तो फिल्म की शुरुआत 1993 में एक हॉस्पिटल को दिखाने में होती है, जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर अपने एक मरीज जिसका नाम गैब्रियल था उसके बारे में बताते हुए रिकॉर्डिंग कर रही है। वो बताती है कि मेरा मरीज बहुत अजीब है, बहुत तेजी से वो बड़ा हो रहा है और उसके अंदर सारी ताकतें भी है। रिकॉर्डिंग चालू ही थी, डॉक्टर का साथी घबराते हुए आया, बताता है कि गैब्रियल फिर से भागने की कोशिश कर रहा, वो दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है। ये सुनते ही डॉक्टर उसके कमरे की तरफ भागती है, जहाँ पे हम हॉस्पिटल का अजीब नजारा देखते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे कि ये लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे हो। अब एक गार्ड के साथ डॉक्टर गैब्रियल के कमरे में गए। गार्ड के पास बेहोश करने वाली गन थी, उससे वो गैब्रियल को बेहोश करना चाहते थे, पर गैब्रियल उसके साथ साथ बाकी डॉक्टर पे भी हमला कर देता है। वो गार्ड की बाजू को पकड़ के बुरी तरह तोड़ देता है, जिससे उसकी हड्डी बाहर आ जाती है। फिर वो अपनी खतरनाक ताकतों से हॉस्पिटल की सारी लाइट्स तोड़ देता है। इस बीच मौका पाकर डॉक्टर वो गन उठाती है और वो गैब्रियल को शूट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो गया। और ये लोग जल्दी से उसे ले जाकर कुर्सी पे बांध देते हैं। और जैसे ही गैब्रियल को होश आई, वो डॉक्टर और उसके साथी को सामने खड़ा हुआ पाता है। उसे इन्होंने बड़ी दूर रखा हुआ होता है, क्योंकि वो खतरनाक होने के साथ साथ बदसूरत भी था। डॉक्टर उसे ऐसे डांटने लगती है जैसे वो बच्चा हो, कहती है तुम बहुत बुरे हो। और गैब्रियल भी बच्चों की तरह चिढ़ने लगता है और उसे गुस्सा आने लगता है, जिसके साथ रेडियो में से डरावनी शैतानी आवाज आने लगी, और किसी की नहीं बल्कि गैब्रियल की ही थी। वो इनको धमकी दे रहा है। वो कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। ये सुनकर डॉक्टर का साथी काफी हैरान हो गया, कहता है कि ये कैसे हो सकता, ओ माय गॉड, ये बोल भी सक रहा और इसने रेडियो को कंट्रोल करके हमसे बात की। तब डॉक्टर बताती है कि गैब्रियल के पास ऐसी ताकतें हैं जिससे वो बहुत कुछ कर सकता है। अब डॉक्टर और उसका साथी दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल स्टाफ की लाशें पड़ी हुई थी, जिस पर दोनों काफी परेशान हो गए। अब ये डॉक्टर कहती है कि टाइम आ गया है इस मुसीबत को जड़ से खत्म करने का। अब सीन शिफ्ट होके आता है एक कपल पर, जिसमें वाइफ का नाम मेडिसन होता है। यहाँ हमें पता चला पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं है, क्योंकि उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन मेडिसन को बच्चा नहीं हो रहा था। हर बार जब भी वो माँ बनने वाली होती थी, उसका बच्चा पेट में ही मर जाता था। इस वजह से वो इतनी परेशान रहने लगी, उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया। उसके हस्बैंड का गुस्सा भी तेज था। यही वजह है कि इनके झगड़े होते रहते थे। आज भी ये हस्बैंड वाइफ किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे, जहाँ पे मेडिसन के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से धक्का मारता है और वो दीवार से जाके टकरा गई। उसके सर पे चोट लगने से उसका खून निकलना स्टार्ट हो गया। ये देखकर उसका हस्बैंड घबरा गया और जल्दी से मेडिकल किट लेने के लिए कमरे से बाहर भाग जाता है, ताकि उसकी मरहम पट्टी कर सके। लेकिन मेडिसन ये देख के कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और खुद को अंदर ही बंद कर देती है। असल से मेडिसन अपने हस्बैंड से तंग भी आ गई थी, क्योंकि वो एक जालिम हस्बैंड था, छोटी छोटी बातों पर उसे मारता था। फिर वो दरवाजे पर आकर मेडिसन को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। उसके कहने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए उसके हस्बैंड को रात कमरे से बाहर ही गुजारनी पड़ती है। वो जब सोफे पे सो रहा था तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है किचन में कोई है। वो जब चेक करने गया तो वहाँ मिक्सर मशीन चल रही थी, फ्रिज भी खुला हुआ था और टीवी भी ऑन था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका हस्बैंड तब ये देख रहा था, तभी उसके पीछे से कोई साया आता है और ठहर जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसे पकड़कर उसका सर दीवार पे मारता है। उसके साथ ही एकदम से मेडिसन की आंख खुल जाती है। तो यहाँ पे जो भी हमला हुआ, जो मेडिसन का सपना था, वो काफी डरी हुई थी। उसे अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगी। वो जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है अपने हस्बैंड को देखने के लिए। सामने उसने देखा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ उसके हस्बैंड की लाश पड़ी हुई थी, वो भी बहुत बुरी हालत में। वो काले साये ने उसे मारकर उसकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर यहाँ फेंका हुआ था। हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। इसे देखकर मेडिसन की हालत और खराब हो जाती है। वो अपने हस्बैंड की लाश देख ही रही थी, तभी पीछे से वो काले रंग का साया निकलकर बाहर आ जाता है और वो मेडिसन की तरफ बढ़ने लगा उस पर हमला करने के लिए। वो काफी डर गई, जल्दी से भागने लगती है। इससे पहले वो मेडिसन पे हमला करता वो कमरे में आकर अपना दरवाजा बंद कर देती है। वैसे ही अपने दरवाजे पर हाथ लगाकर ठहर जाती है। तभी काला साया आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। मेडिसन दरवाजे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया दरवाजा तोड़ ही देता है। अब झटके से मेडिसन दरवाजे के दूर जाके गिरी और वहीं बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में मेडिसन को हॉस्पिटल में ही होश आता है। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसकी बहन बैठी हुई थी। पहले तो वो मेडिसन का हाल पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फिर उसे बताती है कि दो बुरी खबरें हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हादसे की वजह से तुम्हारा बच्चा मारा गया और तुम्हारा हस्बैंड भी बच नहीं पाया। उसकी भी बहुत दर्दनाक मौत हो गई है। ये भी मेडिसन के लिए बहुत बुरी बातें थी, इसलिए वो रोने लगती है। उसे काफी गहरा सदमा लगता है। इसलिए जब डिटेक्टिव
डिटेक्टिव आता है तो उनके सवालों का भी मेडिसिन जवाब नहीं दे पाती। इसलिए डिटेक्टिव लाइफ इंचार्ज के पास जाते हैं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, जो उसके हस्बैंड की लाश को चेक कर रही थी। तब वो बताती है कि उसके हस्बैंड की लाश पे से उंगलियों के निशान मिले जो और किसी के नहीं मेडिसिन के लग रहे हैं, और ये मुमकिन हो सकता है कि मेडिसिन ने अपने हस्बैंड को मारा है क्योंकि वो उस पर बहुत जुल्म किया करता था। खैर उसके बाद उसकी बहन ने उसे उसके घर पर छोड़ाती है। रात के टाइम वो पानी नहाकर खिड़की के तरफ आती है तो बाहर की लाइट अजीबोगरीब तरीके से खुलती बंद होती दिखाई देती है। वो देखकर मेडिसिन काफी घबरा गई और जब भी वहाँ वो काले साये को देखती है, काले साये से वो इतना डर गई कि फौरन भाग गई और अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली और तभी वो सारी लाइट ऑफ कर दी। लेकिन ये देखकर हैरान हो गई कि एक दरवाजा अपने आप खुल चुका है। वो डर गई और जल्दी से अपने कमरे में जाके अपना कमरा लॉक कर ली और ये रात ऐसी गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन जब मेडिसिन जागी तो उसे बचने का एक रास्ता नजर आया। वो ड्रिल मशीन लेकर अपने काम पर लग गई, यानी कि वो स्क्रूज लगाने लग गई। अगले दिन मेडिसिन की बहन उससे मिलने आई। यहाँ पता चला कि वो दोनों सगी बहन नहीं है, उनका खून का रिश्ता नहीं है। जब मेडिसिन 8 साल की थी उसकी सौतेली बहन के माँ बाप ने उसे गोद लिया था और 8 साल से पहले क्या हुआ वो कोई भी बात ये मेडिसिन को याद नहीं थी। वो सब भूल चुकी थी। अब हम एक औरत को देखते हैं, एक टूर गाइड थी, यानी वो लोगों को अंडरग्राउंड टनल की सैर कराती थी और पूरे सफर में उनको गाइड करती थी। इस वक्त अपने कस्टमर को एक खौफनाक शहर के बारे में बता रही होती है, जिसके बाद टूल खत्म होने के बाद वो उसको पैसे देकर जा रहे होते हैं। अब एक जगह आकर वो अपना काम निपटा रही थी तो अचानक वहाँ की सारी लाइट जलने बुझने लगती है और देखते ही देखते लाइट ऑफ हो जाती है। टूर गाइड को लगता है कि कोई वहाँ पर है तो वो चेक करने वहाँ पर जाने लगी तो अचानक उसकी नजर छत पर पड़ी। उन्हें ऊपर देखी तो वहाँ डरावना एक क्रिएचर बैठे हुआ था। उसे देखकर वो बहुत डर गई। इससे पहले वो कुछ समझ पाती और झट से नीचे आया, उस पर हमला कर दिया। अब जब टूर गाइड को होश आई तो अजीब सी जगह बंधा हुआ पाती है। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और दोनों बाजुओं को रस्सियों से बांधा हुआ था। यहाँ एक रेडियो भी रखा हुआ था जो शुरुआत वाले रेडियो की तरह दिख रहा था और उसमें वो शैतानी आवाज थी जो हमने स्टार्टिंग में सुनी और वो आवाज गैब्रियल की थी। और ये हमें समझ में आ जाता है वो क्रिएचर कोई और नहीं गैब्रियल ही है। वो टूर गाइड के पास आया और कहता है बहुत जल्द मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुमसे पहले मुझे वो लेडी डॉक्टर से निपटना है। और वो डॉक्टर अपने घर में थी तो उसे गैब्रियल की कॉल आती है जो उसे याद करवाता है कि मैं वही मरीज हूँ जिसे तुमने बन के रखा हुआ था। वो अपने बारे में सब बता देता है लेकिन लेडी डॉक्टर समझ नहीं पाती क्योंकि वो पहचान ही नहीं सकती है गैब्रियल है। फिर कॉल कट करने के बाद वो अपने ऑफिस आके एक फाइल ढूंढने लगी। उन्हें वो फाइल मिल गई। उसे खोलने के बाद अंदर से छोटे बच्चे की तस्वीर निकलती है जिसकी एज 8 साल थी। मेडिसिन अपने घर में थी कपड़े धोने के लिए। वो जब मशीन खोलती है लेडी डॉक्टर की परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर गई, जिसके साथ मेडिसिन का घर बदल कर लेडी डॉक्टर के घर में बदल जाता है। मेडिसिन लेडी डॉक्टर के घर पहुंच गई थी। यहाँ पर मेडिसिन वो काले साये को देखती है और कोई नहीं वो गैब्रियल था। वो लेडी डॉक्टर को बालों से पकड़कर जमीन पे फेंक देता है, फिर दोबारा डॉक्टर को उठाकर इधर पटकता है फिर उधर पटकता है और मौका मिलते कि डॉक्टर वहाँ से उठ के भागने लगती है। गैब्रियल भी उसके पीछे जाता है टॉफी पकड़कर। वो डॉक्टर को पकड़कर ट्रॉफी से उसको मारता है, बड़ी बेरहमी से डॉक्टर को मार देता है। ये देखकर मेडिसिन काफी डर गई, जोर से चिल्लाने लगती है जिसके साथ ही उसका ख्याल खत्म हो जाता है और वापस अपने घर पहुंच जाती है। अब वो अपने घर के फ्लोर पे अपने आप को बैठा हुआ पाती है। अब उसे अपने सर पर अजीब सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही हाथ लगाकर देखा उसके सर से खून निकल रहा था। इधर दूसरी जगह डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज लेडी डॉक्टर के घर जाते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर की मौत की खबर मिली थी। लाश को चेक करने जब ये आई उसकी मौत वैसी हुई जैसी मेडिसिन ने ख्याल में देखी थी, जिसे गैब्रियल ने डॉक्टर को मारा था। डॉक्टर का सर कुचला हुआ था। यहाँ उन्हें वो फाइल मिलती है जिसे डॉक्टर ने गैब्रियल की कॉल कट हुए बाद देखी थी, जिसमें 8 साल की बच्ची की तस्वीर थी। वो फोटो भी डिटेक्टिव के हाथ लग जाती है जिसे वो एक आर्टिस्ट को देता है और उसे ये कहता है कि इस बच्ची की तस्वीर को 30 साल आगे के टाइम में लेके जाओ और फिर उसका प्रिंट हमें निकाल के बताओ 30 साल के बाद इसकी शक्ल कैसी दिखती है। यहाँ लैब इंचार्ज डिटेक्टिव को बताती है कि वो लेडी डॉक्टर बच्चों की डॉक्टर थी और बच्चों की सर्जरी और ऑपरेशन करने में काफी माहिर थी, जिस वजह से वो बहुत फेमस भी थी। अब गैब्रियल वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है जहाँ वो डॉक्टर के घर से अपने साथ टॉफी का टुकड़ा भी ला लेता है जिससे उसने डॉक्टर को मारा था। उसकी मदद से वो अपना हथियार बना रहा होता है। वो हथियार को तैयार होने के बाद अपने टूल गेट पे टेस्ट करता है अपना निशाना और अच्छा करने के लिए। अब मेडिसिन को लेडी डॉक्टर का मौत का पता चला। हैरान होने के साथ साथ वो काफी दुखी भी हो गई और वो थक गई थी और अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाती है। यहाँ पे उसे और के ख्याल आने लगता है जहाँ पे उन्हें वो लेडी डॉक्टर के साथी को देखती है। वो अपने बिस्तर
बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहा था। जब वो उसके पास आता है, गैब्रियल अपने हाथ में तेजदार हथियार पकड़े हुआ था, टॉफी वाला। वो डॉक्टर के बहुत करीब आकर बैठ जाता है। डॉक्टर ने उसे जैसे देखा वो चीख मार देता है। फिर गैब्रियल वो तेजदार हथियार उसके सीने में चुभाता है, फिर बार बार वार करता है, सीने में घुसा देता है। फिर डॉक्टर की मौत हो जाती है। ये ख्याल देखते कि मेडिसन काफी डर गई, उसकी आंख खुल गई। अब वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। यहाँ वो पहली बार गैब्रियल का चेहरा देखती है, जो बहुत ही डरावना और बदसूरत था। वो देखकर उसकी हालत इतनी खराब हो गई, वो उठकर चीखने लगती है। वो खुद को अपने कमरे में पाती है, जो वो ख्याल से बाहर आने के बाद अपनी बहन को बताती है और उन्हें उसकी बहन को बताती है कि काफी समय से उसे डरावने सपने आ रहे हैं और जो कुछ भी मैं ख्यालों में देखती हूँ वो सच हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों बहनें पुलिस स्टेशन गई। यहाँ इनकी मुलाकात डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज से हुई और मेडिसन उन्हें भी बताती है मेरे डरावने ख्वाब सच हो जाते हैं। मैंने लेडी डॉक्टर के साथी का भी मौत का ख्याल देखा और वो भी सच हो गया। कहाँ हुआ मेडिसन बताती है तो पुलिस वाले वहाँ पर जाकर छानबीन करते हैं, जहाँ सच में इन्हें डॉक्टर की लाश मिल जाती है। वो भी बिल्कुल वैसी जैसी उसने ख्वाब में देखी थी, जैसे गैब्रियल ने उसके चेहरे पे वार किया था। उसके चेहरे की बहुत बुरी हालत थी और खून से पूरा बिस्तर भिगे हुआ था। ये देखकर डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज काफी दंग हो गए। जिसके बाद वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। मेडिसन और उसकी बहन को कहते हैं आप यहाँ पुलिस स्टेशन में कुछ देर रुक जाइए, कुछ पूछताछ करनी है। अब मेडिसन बाथरूम में जाती है तो कुछ अनजान नंबर से उसे कॉल आती है, जो गैब्रियल की थी। वो कहता है तुम्हारा नाम मैं अपनी मर्जी से रखूंगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब मैं इतने सालों के बाद वापस लौट आया हूँ तुम्हारा और अपना बदला लेने के लिए। इसमें मासूम और गुनाहगार लोगों को सबको मारूंगा। ये सुनकर मेडिसन काफी घबरा गई, अपने बहन के पास गई और ये दोनों पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद डिटेक्टिव आर्टिस्ट की भेजी हुई फाइल देखता है, जिसमें उसने बच्ची की फोटो को काफी बदल दिया था। यहाँ हम देखकर दंग हो जाते हैं। इस बच्ची की फोटो को बदलकर मेडिसन का चेहरा सामने आता है और वो दोबारा से इस फाइल को पढ़ता है, जहाँ उसे पता चला मेडिसन की सौतेली माँ ने उसका इलाज कराने के वास्ते लेडी डॉक्टर के हॉस्पिटल में दाखिल कराया हुआ था, जिस लेडी डॉक्टर की अब मौत हो चुकी है। जहाँ मेडिसन का इलाज उसके साथ साथ दो साथी ने किया था, पर अब लेडी डॉक्टर और उनके एक साथी की मौत हो चुकी है। जो तीसरी डॉक्टर है वो अभी जिंदा है। वो डिटेक्टिव को सब कुछ बता सकती थी, इसीलिए वो डॉक्टर से मिलने के लिए उनके घर के तरफ निकल गए। मेडिसन और उसकी बहन अपनी माँ के पास पहुंची, जहाँ उसकी माँ बताती है कि मेडिसन जब छोटी थी उसका एक ख्याली दोस्त था जो सिर्फ इसे ही नजर आता था, जिसका नाम गैब्रियल। मेडिसन का बताना है कि फिर से उसे ख्याल नजर आता है। वो किसी डॉक्टर के पास गैब्रियल को देखती है, जो वो डॉक्टर को मारने आया था जब वो बाथटब में बैठ के नहा रहे थे। इतनी ही देर में वहाँ डिटेक्टिव भी आ गया, जो गन को सामने करते हुए डॉक्टर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी गैब्रियल ऊपर से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ डिटेक्टिव भी उसका भयानक चेहरा देखकर डर गया, जिससे वो बेकाबू हो गया। इसका फायदा उठा के गैब्रियल उसे बार बार वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो बचता रहता है। फिर डिटेक्टिव उस पर वार करता है और लाश से दूर फेंक देता है और गोली मारता है, लेकिन गैब्रियल किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। हालांकि डिटेक्टिव उसके पीछे गया, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगता है। अब डॉक्टर की जान तो बच गई, इसी साथ मेडिसन अपने ख्याल से बाहर आती है। अगले दिन डिटेक्टिव और लाइव इंचार्ज दिमाग के डॉक्टर को लाते हैं ताकि वो थेरेपी करके मेडिसन के दिमाग की पूरी यादों को खोल सके। मेडिसन बताती थी कि वो छोटी थी जब उसे गैब्रियल की हर कामों की तरफ से डांट पड़ती थी। वो मुझसे उल्टे सीधे काम करवाया था। जिसके साथ मेडिसन बचपन की एक कहानी सुनाती है। एक दिन मेरे पास गैब्रियल की कॉल आई। वो मेडिसन को कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे सामने एक केक रखा हुआ है, जिसे बड़े से चाकू से काट कर अपनी मॉम को दियो। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने कोई केक वेक नहीं था, बल्कि मेरे सामने मेरी मॉम का पेट था और गैब्रियल मुझे कह रहा था कि तुम अपनी मॉम का पेट काट दो ताकि तुम्हारे मॉम के पेट में जो बच्चा है वो मर जाए। तभी मेरे मॉम की आंख खुल गई। जब वो मुझे ऐसे देखती है तो वो चीखने लगती है। अब प्रेजेंट टाइम, इन मौजूदा टाइम में मेडिसन जो बातें बता रही है वो भी चिल्ला रही है और वो टूर गाइड जिसे गैब्रियल ने पकड़ा हुआ था वो किसी तरह उस कैद से खुद को आजाद कर लेती है और वहाँ से भागकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। लेकिन तभी उसका पैर फ्लोर पर अटक गया और वो नीचे की तरफ जाने लगी। अब मेडिसन और बाकी लोग जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ का ऊपर का फ्लोर टूटता है। टूर गाइड वहाँ से नीचे गिरती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि गैब्रियल ने टूर गाइड को
मेडिसन के ऊपर वाले कमरे पर बांध कर रखा हुआ था। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस आती है छानबीन करने, जो मेडिसन को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्हें ऊपर वाले रूम से गैब्रियल के कपड़े और हथियार बरामद होते हैं, जिससे सबको लगता है गैब्रियल मेडिसन ही है और कोई गैब्रियल नहीं है इसके अलावा। और वो मेडिसन ही दो पर्सनैलिटी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है, एक तो है मेडिसन की और दूसरी अपने ख्याली दोस्त गैब्रियल की। और ये डिटेक्टिव इस बात से इत्तेकाफ नहीं करता, वो सोच में गुम था। वो तीसरे डॉक्टर के घर पर मेडिसन के अलावा गैब्रियल को भी देखता है। उसे अरेस्ट करे बाद डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज उससे पूछताछ करते हैं, जहां वो बताती है गैब्रियल बहुत खतरनाक है। पूछताछ चल रही थी, गैब्रियल की फोन आती है डिटेक्टिव के पास। वो बताता है कि मैं मेडिसन का ख्याली दोस्त हूँ। तभी मेडिसन जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिस वजह से आसपास के सारे बल्ब टूट जाते हैं और मेडिसन को सेल में बंद कर दिया जाता है। मेडिसन की सौतेली बहन अपनी मॉम से उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है जहाँ बचपन में मेडिसन को इलाज के लिए दाखिल कराया था, लेकिन ये हॉस्पिटल तो बंद हो गया था। उसकी बहन को भरोसा था वहाँ से कुछ तो पता मिलेगा और इस भरोसे के साथ ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल आने के बाद वो उसे चेक करने लगी, जहाँ उसे मेडिसिन से रिलेटिव कुछ रिकॉर्डिंग मिलती है जिन्हें वो अपने साथ घर ले आती है। उन रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेडिसिन की बहन को पता चला मेडिसिन की असली मॉम और कोई नई टूर गाइड ही है, जो फ्लोर पे गिरने की तरफ से जख्मी थी। अब उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ था। आगे रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए वो देखती है कि मेडिसिन के पिछले सेट से एक अजीब सा क्रिएचर जुड़ा हुआ था। यहाँ आगे रिकॉर्डिंग में डॉक्टर बताती है मेडिसिन जब अपने माँ के पेट में थी तो हमने देख लिया था कि उसका जुड़वा भाई भी है, लेकिन यहाँ एक मुसीबत थी, ये कि वो मेडिसिन के साथ जुड़ा हुआ था। अब उसका जुड़वा भाई और कोई नहीं कि गैब्रियल ही था। वो बताती है कि मेडिसिन जब पैदा हुई थी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके उन दोनों को अलग अलग करना चाहा। इससे मेडिसिन तो आराम से अलग हो गई नॉर्मली, लेकिन उसका भाई नहीं हुआ। वो ऐसे ही क्रिएचर का तरह अजीब सा पैदा हुआ और उसके साथ ये आधा जुड़ा रहा। और क्योंकि दोनों का दिमाग और रीढ़ की हड्डी एक ही थी, इसलिए हमने मेडिसिन के अंदर से गैब्रियल को पूरा नहीं निकाला, बल्कि जितना निकाल सकते थे उतना ही निकाला, बाकी अंदर रहने दिया, क्योंकि ऐसे से मेडिसिन की जान को खतरा हो सकता था। और उसके दिमाग का ऑपरेशन करके बंद कर दिया, जिससे गैब्रियल आधा उसके अंदर ही रह गया। यहाँ डॉक्टर ये भी बताती है कि गैब्रियल खास किस्म का बच्चा था, उसके पास अनोखी ताकतें थी। वो आसपास के सिग्नल और कुछ भी कंट्रोल कर सकता था। तभी उसने रेडियो को कंट्रोल करके शुरुआत में कहा था मैं सबको मार दूंगा। फिर एक दिन गैब्रियल मेडिसिन को कंट्रोल करता है, हॉस्पिटल में तबाही मचा दी। शुरुआत में डॉक्टर जिसे जड़ से खत्म करने की बात कर रही थी वो और कोई नहीं गैब्रियल था, जिसे तो वो आधा निकाल पाई, लेकिन दिमाग को अलग करने में नाकाम हो गई। गैब्रियल हमेशा ही मेडिसिन के दिमाग में रहा और मेडिसिन ख्यालों में जो देखती है वो असल में गैब्रियल ही करता है, क्योंकि दोनों का दिमाग एक था, सिर्फ जिस्म मेडिसिन का होता है। उस दिन उसके हस्बैंड ने जब दीवार से उसे मारा, जब सर से उसका खून निकलने लगा, उस सीन से ही गैब्रियल दोबारा जाग गया। ये सारी रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसकी बहन डिटेक्टिव से मिलने निकल जाती है ताकि सारी सच्चाई उसे बता सके। उधर मेडिसिन जो अपने सेल में बंद थी, वो सेल की बाकी लड़कियां उसे परेशान करने लगी, जिसके बाद वो उसे मारने लगती है। ऐसा होने से मेडिसिन की तबीयत खराब होने लगी, उसके मुंह से और सर से खून बहने लगता है, आसपास की लाइट भी खराब होने लगती है। यहाँ हम पहली बार ये भयानक नजारा देख पाते हैं कि मेडिसिन के सर से उसका सर चीरकर गैब्रियल बाहर आ रहा हुआ है। मेडिसिन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो खुद ही अपना सर चीरने लगती है। ये देखकर सारे लड़कियां डर जाती हैं, डर की वजह से चिल्लाने लगती है। अब वो गैब्रियल के कंट्रोल में थी। अब वो एक लड़की के पास जाके उसके गर्दन पे मारती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। फिर एक एक से जो भी उसके पास आ रहा था उसको बड़े आसानी से उठा उठा के फेंक के मार रही थी। एक का वो बाजू तोड़ देती है और एक का अपने पेट में हाथ घुसाकर आर पार कर देती है, फिर उठाकर उसे दूर फेंक देती है। फिर एक लड़की को गिराकर उस पे अपना पैर रखकर कुचल देती है। घूम के एक लड़की के पास जाके उसे नीचे गिराकर गर्दन मरोड़कर मार देती है। ऐसे ही उसने एक एक करके सबको मार दिया। इसके बाद मेडिसिन यानी गैब्रियल वहाँ से बाहर निकलकर यानी खुद को आजाद कर कर अपने कपड़े और हथियार लेकर यहाँ से निकल जाता है। मेडिसिन की बहन डिटेक्टिव को कॉल कर सब कुछ बता देती है, लेकिन डिटेक्टिव को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर वो कहना क्या चाह रही है। अब डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज दोनों सेल में गए। यहाँ पे उनका सामना गैब्रियल से हो जाता है, जो इन दोनों पर भी हमला कर देता है। वो दूरी थी घुमाकर उन पे कुर्सी फेंक कर मारता है। इससे इन दोनों काफी जख्मी हो गए और गैब्रियल यहाँ से भाग निकलता है। इतनी ही देर में मेडिसिन की बहन भी यहाँ पर आ गई। यहाँ तभी लैब इंचार्ज फौरन वो हॉस्पिटल में जाने के लिए कहती है जहाँ टूर गाइड यानी मेडिसिन की मॉम दाखिल थी, क्योंकि गैब्रियल का अगला टारगेट वही थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंची, गैब्रियल उसकी बहन को भी जख्मी कर देता है, साथ ही एक गार्ड के सीने पे वार करके उसे भी मार देता है और अब मेडिसिन की मॉम के कमरे में चला जाता है। यहाँ मेडिसिन की मॉम उससे माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। हाँ मुझे
मुझे तुम्हें अलग करना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम भी मेरे बेटे ही थे। मुझे भी तुमसे प्यार करना चाहिए था, लेकिन प्लीज मेरी गलती को माफ कर दो। वो अपनी मॉम की बातें गौर से सुन रहा था और उनकी बात मानकर हथियार नीचे कर लेता है। उनकी बात यहाँ बनने वाली थी, तभी डिटेक्टिव आके उसे शूट कर देता है, पर मेडिसन की बहन वहाँ पर आकर डिटेक्टिव को ऐसा करने से मना करती है। इससे गैब्रियल भड़क गया और वो डिटेक्टिव को तेजदार हथियार फेंक कर मारता है, जो सीधा डिटेक्टिव के सीने में लगा और उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन अब मेडिसन दूसरे साइड से सब देख पा रही थी, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे गैब्रियल ने कंट्रोल किया था। फिर उसकी बहन वहाँ से गन उठाकर गैब्रियल की तरफ कर देती है और कहने लगी, निकलो इसके अंदर से, ये मेरी बहन है। ये सुनकर गैब्रियल को गुस्सा आ गया और कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी बहन नहीं है। ये कहकर वो बेड को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और यहाँ मेडिसन की बहन उस बेड के नीचे दब जाती है और उसके पास आकर कहने लगा कि मैं बचपन से ही तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम हर बार बच जाती थी। यहाँ उसकी बहन मेडिसन को आवाज लगाकर मदद मांगती है और मेडिसन को गैब्रियल के खिलाफ भड़काने लगी ताकि वो गैब्रियल पर काबू पा सके। कहती है कि गैब्रियल ही वो है जिसकी तरफ से तुम माँ नहीं बन पा रही। जब भी तुम माँ बनने वाली होती हो, तुम्हारे बच्चे को पेट में ये मार देता है। ये सुनते ही मेडिसन को काफी गुस्सा आया। अब वो गैब्रियल पर काबू पाने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं कि गैब्रियल ने मेडिसन की बहन को गन से शूट करके उसे मार दिया। फिर मेडिसन की मॉम का गला घोटकर उनकी भी जान ले ली, जिसके बाद गैब्रियल अपने सामने मेडिसन को पाता है, क्योंकि मेडिसन ने आखिरकार अपने दिमाग पर काबू पा लिया और अब सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा था। मेडिसन की मॉम की मौत और उसके बहन की मौत एक ख्याल थी, जो मेडिसन अब गैब्रियल को दिखा रही थी, जैसे गैब्रियल दिखा रहा था मेडिसन को। असल में उसकी मॉम और बहन जिंदा थी। यहाँ पे वो पहली बार गैब्रियल के आंखों में आंखें डाल के उससे बात करती है। कहने लगी, मेरे जिस्म और मेरे दिमाग पर सिर्फ मेरा हक है, अब से इन पर सिर्फ मेरा ही कंट्रोल रहेगा। अगली बार तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की तो सुन लो, मैं भी तैयार हूँ। मेडिसन कहते कि उसका खुला हुआ सर जो बंद हो गया और वो वापिस अपने होश में आ गई। अब वो गैब्रियल को अपने अंदर से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया था। होश में आने के बाद वो अपनी बहन को बेड के नीचे से निकालती है, जो कब से वहाँ दबी हुई थी, पर खुशकिस्मती से वो जिंदा थी। उसकी जान बचाने के बाद मेडिसन उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि वो आपके साथ होते हैं जो आपके साथ होते हैं और आपका ख्याल रखते हैं। तुम ही मेरी बहन और हमेशा रहोगी। बेशक हमारा खून एक नहीं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, तुम मेरी अच्छी बहन हो। ये बातें करते हुए दोनों बहना जज्बाती हो गए, एक दूसरे के गले लगे और वो दोनों रोने लगे। उनकी मॉम भी देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि अब वो गैब्रियल से आजाद थी और हमेशा अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारेंगी। और इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, आप लोग यहाँ तक देखे तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर मूवी आप हर टाइम ऐसा ही देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हुए जाइए।